राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के पावन महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को जो सावन के महीने में आता है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी को करने से क्या फल मिलता है, विष्णु भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है, इसका क्या धार्मिक महत्व है और इसकी कथा क्या है, आइए इसके बारे में हम आज की इस पावन वीडियो में बताएंगे आपको दोस्तों। इसकी कथा और पूरी विधि, पूजा विधि और महत्व और क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें फल प्राप्त हो और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष मानी जाती है दोस्तों। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, व्रत रखते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्र और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। जिन दंपतियों की संतान संबंधी मनोकामना होती है वे विशेष श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं। साथ ही जिनके घर में संतान है वे अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि व्रत हमेशा श्रद्धा और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए दोस्तों। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करें। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी दल श्रद्धा से अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा सुने या पढ़ें और भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख शांति और संतान के कल्याण की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो इस दिन भगवान विष्णु का भजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें दोस्तों। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा यही सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी भी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है, ऐसा क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे।
उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा का दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमको देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और दासी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन मन को शांत रखे और किसी के प्रति बुरा विचार न रखे। भोजन के संबंध में अपने परिवार की परंपरा, अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। जो लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, वे फलाहार या सात्विक आहार के साथ भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण का सही समय उस वर्ष की एकादशी तिथि और स्थानीय पंचांग के अनुसार देखना चाहिए। इसलिए वीडियो को देखने वाले सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान के पंचांग में द्वादशी पारण का सही समय अवश्य देख ले। दोस्तों, पारण से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और फिर अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोलें। तो भक्तों, पुत्रदा एकादशी हमें केवल संतान सुख की कामना करना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी प्रार्थना जरूर करें। सच्चे मन से कहिए, हे भगवान विष्णु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखिए और हमारी संतान को स्वस्थ, संस्कारी और सुखी जीवन प्रदान कीजिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार तथा भक्तजनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही भक्ति और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं हमेशा लाती रहूँगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।